हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच एक बार पुनः आ चुका हूं। जितने भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सबसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है, छोटी हो बड़ी हो, तो सबसे पहले हम आपको अपडेट देते हैं और अपडेट देते रहेंगे। आज के इस वीडियो में आपका भाई चंदन इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में पोल खोल बात करेंगे, विद प्रूफ के साथ ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा कि अब आपके लिए काउंसलिंग का डेट आ चुका है। अब काउंसलिंग के इस डेट से, इस नोटिस से आप लोग खुद कंफर्म हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बातें मैं आपको इस वीडियो में एक और प्रूफ दूंगा कि हमने जो पहले बोले थे वही बात इसमें लिखा हुआ है। और ये बात हमने 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले नहीं बोले थे, करीब 1-1.5 महीना पहले से बोलते आ रहे हैं। बहुत सारा मेरा वीडियो अभी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, इसी चैनल पर आप जा करके देखिए। जितने भी काउंसलिंग डेट वाला वीडियो होगा, सब डेट में हमने बताए थे कि काउंसलिंग कहाँ पर होगा, काउंसलिंग कहाँ पर होगा। करीब 2 महीना से मैं इस बात को जिक्र करते आ रहा था और आप लोग देख लीजिए, काउंसलिंग का जगह वहीं पर फिक्स किया गया है। इसके अलावे काउंसलिंग के लिए जब डेट ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल न्यूज आती है मेरे पास, तो हम आपको जानकारी देते हैं। एक यहाँ पर ठोस ऑफिशियल टाइप की जानकारी आया हुआ है, वो हमको आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे कि काउंसलिंग आखिर किसका होगा, पहले एक्सरे वाले, ईसीजी वाले, ओटी वाले या फिर एएनएम वाले का। तो देखिए, मैं इस वीडियो में एएनएम वाले का काउंसलिंग के रिगार्डिंग बात करूंगा, उसी से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें हम आपको बाकी जो पोस्ट है एक्सरे ईसीजी वाला, इन सब के लिए भी काउंसलिंग के डेट के बारे में सब कुछ यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि आप लोग को हम बताए थे कि 30,000 स्टूडेंटों को काउंसलिंग में बुलाना है। अब इतनी बड़ी संख्या में जब काउंसलिंग को बुलाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि स्पेस की जगह की ज़रूरत भी ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा जगह नहीं होगा तो फिर काउंसलिंग तो हो ही नहीं पाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए कम टाइमों में काउंसलिंग को पूरा करने के लिए बड़ा जगह खोजा गया है। और गांधी मैदान के वहाँ पर गांधी मैदान के पास ज्ञान भवन है, ज्ञान भवन में आप लोग को काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग ज्ञान भवन में होगा, ये बात हमने कई वीडियो में 2-3 महीना 2 महीना 1.5 महीना पहले से बोलते आ रहा हूँ, और वही बात नोटिस में भी लिखा हुआ है। अब आपको तो प्रूफ मिल गया ना कि चंदन भैया जो बोलते हैं वो बात सच लगभग निकल ही जाते हैं, क्योंकि हमको जानकारी मिल चुका था कि काउंसलिंग ज्ञान भवन में ही होगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट है तो कम टाइम में करने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगा और वहीं पर फिक्स किया जाएगा। तो वहाँ पर ज्ञान भवन में आप लोग को काउंसलिंग होना है। गांधी मैदान के पास ज्ञान भवन है, आप लोग समझ गए। अब आपके मन में आता होगा कि सर कब बोल देंगे काउंसलिंग का डेट कब होगा, तो सुन ही लीजिए। काउंसलिंग का डेट मार्च के तृतीय सप्ताह से, यानी कि मार्च का जब तीसरा सप्ताह शुरू होगा उस दिन से संभावित है। ये ऑफिशियल न्यूज है। तो मान लीजिए कि ये तो मार्च शुरू ही हो गया, तो इसका अंतिम सप्ताह में संभावित है। लेकिन आप लोगों को अंतिम सप्ताह में नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। ये लिखा हुआ है संभावित है, लेकिन डेट बढ़ेगा। इसके लिए आप लोग को ये नहीं करना है, डेट बिल्कुल रूप से बढ़ जाएगा, इस बात को आप लोग समझ जाइए। आप लोग का काउंसलिंग अप्रैल में अंत तक शुरू हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है उस पर, लेकिन उस पर यकीन मत करिए आप लोग पूरा, क्योंकि उसमें कंफर्म डेट भी नहीं लिखा है, संभावित लिखा है। अप्रैल के अंत में, मई में भी जा सकता है, इस बात को समझिए। लेकिन इतना समझिए कि अब काउंसलिंग होना तय है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, इसलिए यह एक खुशी की बात है। अब अप्रैल के तृतीय सप्ताह में अगर काउंसलिंग होते भी हैं तो आप लोग का नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। आप लोग को मार्च में नहीं होगा, अप्रैल में ही संभावित है। हमें जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग को अप्रैल के अंत तक काउंसलिंग हो सकते हैं। ठीक है ना, अप्रैल के अंत तक। देखिए, नोटिस निकाल देने में और करा लेने में दोनों में अंतर है। बिहार सरकार में कितनी बार डेट फेल हो जाते हैं, आप लोग को समझ में आए होंगे बहुत बार कि आज कल, लेकिन नहीं हो पाता है। तो इसलिए, लेकिन खुशी की बात इसलिए है
कि कम से कम इतना तो हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत विलम्ब चलता है हर चीज़ में। अगर आपके लिए इतना भी हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो ये चीज़, अब बारी आती है कि काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट, तो ये सब पर वीडियो हम बहुत सारा बना चुके हैं, डॉक्यूमेंट, कट ऑफ, ये सब चीज़ों के। अब आप लोग के माइंड में आता होगा कितने मार्क वाले का होगा, कितने मार्क वाले का होगा, तो इन सब के लिए चिंता आप लोग नहीं करें। हमने कट ऑफ जो तय किया है, बताया है, उस पर आप लोग थोड़ा विश्वास करके रहे। यहाँ पर जब कट ऑफ लिस्ट जारी किए जाएंगे तब यहाँ पर होगा। साथ ही दोस्तों अब मैं ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलता हूँ, और ऑफिशियल नोटिस मैं आपको दिखा ही देता हूं, क्योंकि आप लोग भी इंतजार करते होंगे, सर ऐसे ही बोलते हैं, और आप लोग ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो आप लोग भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं। देखिए ये आप लोग का पेपर कटिंग है, ये आप पेपर कटिंग देख सकते हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत लिखा हुआ है सारा चीज़। और इसमें आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के अधीन गांधी भवन, ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना में मार्च 2023 के तृतीय सप्ताह में आयोजित होने वाले विभिन्न पदों के 25 टेबल पर संभावित काउंसलिंग कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, कर्मियों और यात्रियों के लिए टेबल, कुर्सी एवं पावर प्लग की व्यवस्था के लिए सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र पटना के परिसर में कार्य करने के लिए इच्छुक। यानी कि आपने देख लिया कि मार्च के तृतीय सप्ताह में काउंसलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर जो होंगे उसी के लिए यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। साथ ही हम आपको दिखाते हैं अब ऑफिशियल नोटिस, क्योंकि ये तो पेपर कटिंग था, आज के पेपर में दिया हुआ है, और हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर लेकर चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर से आप लोग ये नोटिस डाउनलोड कर लीजिएगा, या हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, देख लीजिए। तो 27/2/2023 परसों के डेट में अपडेट किया गया था, ये नोटिस निकाला गया था, और वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है, देख सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना। अब ये अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण क्यों दिया गया है, अब क्यों दिया गया है, इसी में आपकी काउंसलिंग डेट छुपा हुआ है। चलिए आपको यहाँ से समझाते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के अधीन ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना में मार्च 2023 के तृतीय सप्ताह में आयोजित होने वाले विभिन्न पदों पर संभावित काउंसलिंग कार्य की सुरक्षा की दृष्टि से, यानी कि देखिए अब तृतीय सप्ताह में काउंसलिंग करवाए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर जो वहाँ पर ज़रूरत होंगे सीसीटीवी कैमरे या इसके अलावे जितने भी उन सारी चीज़ों की मांग किया जा रहा है। अब आपके मन में सोचते होंगे कि भाई एएनएम का कहाँ लिखा हुआ है कि इसमें काउंसलिंग होगा। देखिए यहाँ पर काउंसलिंग लिखा हुआ है, तो अब आप लोग के लिए काउंसलिंग दूसरा कोई और नहीं होगा, काउंसलिंग एएनएम का ही बचा हुआ है, एक्सरे, ईसीजी, ओटी का ही बचा हुआ है, इसी लोगों का काउंसलिंग यहाँ पर होने हैं। और हमने पहले भी बताया था कि गांधी मैदान में होंगे, ज्ञान भवन के पास। तो देखिए अभी यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो अब इनसे ज़्यादा क्या मैं कंफर्म करूँ, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की मांग किया। दूसरी जगह यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोग के जो काउंसलिंग होंगे सेम चीज़, देखिए सेम डेट में नोटिस निकाला है 27 फरवरी की डेट में, और यहाँ पर भी सेम देख सकते हैं, ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना में 2023 के तृतीय सप्ताह में आयोजित होने वाले विभिन्न पदों पर देख सकते हैं। विभिन्न पदों मतलब आपका जो 4 पोस्ट एक साथ निकला गया था वही सारे विभिन्न पद है, और उन्हीं का काउंसलिंग कार्य के लिए 17 अदर प्रिंटर का, यानी कि प्रिंटर का भी व्यवस्था पड़ेगा, यानी कि जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगा उन सारी चीज़ों के लिए नोटिस निकाल दिया गया है यहाँ पर, और काउंसलिंग कार्य कराए जाने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। ये तीसरा नोटिस है, ये भी 27 की डेट में ही जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सिस्टर, ब्रदर, अब तो आप लोग खुश हो गए होंगे कि अब काउंसलिंग होने वाली है, तो अब भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। और चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आपने ऑफिशियल नोटिस देखा, सारा जानकारी उस पर अपडेट है, और आप लोग खुश होइए बिल्कुल रूप से। साथ ही मैं आपको एक बात और कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोग के सपोर्ट से ही चलता है ये चैनल, आप लोग ही चलाते हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो कहाँ से चल पाएगा। तो मैं इतना आप लोग के लिए न्यूज़ देता हूँ सवेरे उठ के, रात भर खोज के, लेकिन आप लोग कुछ तो मुझे हेल्प करते ही नहीं हैं। प्लीज़ करके जो सपोर्ट नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए। और कृपया आप लोग अपना व्हाट्सएप पर ग्रुप होगा ही, सबके मोबाइल में ग्रुप रहता है, सबके मोबाइल में, आप अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए। कुछ लोग तो देखेंगे, कुछ लोग को समझ में भी तो आएगा, तो कृपया शेयर करिए, मेरे लिए करिए, कम से कम हम आपका भाई है, इतना हम आपको करते हैं। तो और स्टेटस भी लगा सकते हैं कि कम से कम लोग देखेंगे इस बात को और समझेंगे, और आपके लिए हमेशा वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि एएनएम की नौकरी हो जाएगा तो हम आपको छोड़ देंगे, बाद में भी न्यूज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे, सैलरी पे कब आएगा, क्या दिक्कतें हैं, अभी भी करा रहा हूँ। 8853 वाले, 865 वाले, कोई भी हो, सबको इस तरह। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।